एक ऐसे राजा की कहानी जिसकी परछाई ने उसके ही राज्य को निगल लिया। प्राचीन भारत के हृदय में, जहां गंगा और यमुना की धाराएं मिलती थीं, एक वैभवशाली साम्राज्य राज करता था। इसका नाम था सूर्यगढ़ और इसके शासक थे महाराज वीरभद्र। वीरभद्र एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा थे, जिनके शासनकाल में प्रजा सुख शांति से रहती थी। उनका महल सोने और संगमरमर से बना दूर दूर तक अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था। हर तरफ खुशहाली थी और लोग कहते थे कि स्वयं भगवान ने सूर्यगढ़ को अपनी छत्रछाया में रखा है। लेकिन हर सुनहरी कहानी के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा होता है। महाराज वीरभद्र का एक अजीबोगरीब रोग था। जब भी वह सूर्य के प्रकाश में आते, उनकी परछाई एक अजीब, विकृत और भयानक रूप ले लेती थी। यह सिर्फ एक परछाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दर्पण था जिसमें उनके भीतर का सबसे गहरा डर, उनकी छुपी हुई क्रूरता और सत्ता की भूख साफ झलकती थी। बचपन से ही वीरभद्र ने इस परछाई को छुपाना सीखा था। वह कभी अकेले बाहर नहीं जाते थे, हमेशा रात के अंधेरे में या घने पर्दों के पीछे रहते थे। उनकी प्रजा इस बात से अनजान थी, वे बस अपने राजा के अदृश्य होने की कहानियां सुनते थे। एक दिन राज्य में एक भयानक अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं, नदियां सूख गईं और जानवरों की मौत होने लगी। लोग भूखे प्यासे मरने लगे और राज्य में अराजकता फैलने लगी। महाराज वीरभद्र ने अपने सबसे ज्ञानी पंडितों और वैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाया। तभी एक बूढ़ा साधु, जिसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे और आंखें ज्ञान की चमक से भरी थीं, महल में आया। उसने महाराज से कहा, हे राजन, इस अकाल का कारण आपके राज्य में नहीं, बल्कि आपके भीतर है। आपकी विकृत परछाई ने धरती की सारी ऊर्जा सोख ली है। जब तक आप अपनी परछाई को स्वीकार नहीं करेंगे, यह अकाल खत्म नहीं होगा। आपको अपनी परछाई के साथ लड़ना होगा। महाराज वीरभद्र ने साधु की बात को मजाक समझा। उन्होंने साधु को अपमानित करके महल से बाहर निकाल दिया। लेकिन साधु की बातें उनके मन में घर कर गईं। वह रात भर सो नहीं पाए। अगले दिन सुबह जब सूर्य की पहली किरण महल के आंगन में पड़ी, तो वीरभद्र ने अपनी परछाई को देखने का साहस किया। उन्होंने देखा कि उनकी परछाई एक विशाल और भयंकर राक्षस के रूप में दिखाई दे रही थी, जिसकी आंखें खून से लाल थीं और जिसके हाथ में तलवार थी। परछाई ने उनसे कहा, हे राजन, मैं आपके भीतर की शक्ति हूँ। आप जितना मुझे दबाने की कोशिश करेंगे, मैं उतनी ही शक्तिशाली होती जाऊंगी। मुझे अपनाओ और मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। वीरभद्र, जो अपनी प्रजा के लिए एक अच्छा राजा बनना चाहते थे, अपनी परछाई की बात सुनकर डर गए। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार उठाई और परछाई पर वार किया। लेकिन तलवार हवा में चली गई और परछाई ने ठहाका लगाया। तुम मुझे नहीं मार सकते राजन, मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूँ। मैं तुम्हारे हर फैसले, हर विचार और हर इच्छा में मौजूद हूँ। वीरभद्र हार मानकर अपने कमरे में लौट आए और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उनकी परछाई ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अब वह दीवारों पर, फर्श पर और हर उस जगह पर दिखाई देने लगी जहाँ प्रकाश था। परछाई की आवाज उनके कानों में गूंजने लगी, जो उन्हें अपनी प्रजा के खिलाफ भड़काने लगी। यह प्रजा तुम्हारे लिए कुछ नहीं करती। वे सिर्फ तुम्हें सत्ता और धन का स्रोत मानते हैं। उन्हें दिखाओ कि असली शक्ति क्या है। उन्हें भूखा मरने दो और उनकी लाशों से अपनी शक्ति का महल बनाओ। महाराज वीरभद्र का मन दो हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्सा अपनी प्रजा की भलाई चाहता था, जबकि दूसरा उनकी परछाई से प्रेरित क्रूर और स्वार्थी बन गया था। राज्य में अकाल गहराता जा रहा था। लोग भूख से मर रहे थे,
और चारों ओर मौत का सन्नाटा छा गया था। वीरभद्र ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे किसी भी गांव में भोजन न पहुंचाएं। सैनिकों ने, जो अपने राजा के इस आदेश से हैरान थे, आदेश का पालन किया। प्रजा में हाहाकार मच गया। लोग सड़कों पर निकल आए और महल के बाहर इकट्ठा हो गए। वे अपने राजा से मदद की भीख मांग रहे थे। एक बूढ़ी औरत, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, वीरभद्र के सामने आई। हे राजन, हमारी मदद करो, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। तुम हमारे देवता हो, हमारे पिता हो। वीरभद्र की आत्मा का अच्छा हिस्सा इस बात से हिल गया, लेकिन उनकी परछाई ने उन्हें रोक लिया। उन्हें भूखा रहने दो, वे तुम्हारे लिए क्या हैं? सिर्फ एक झुंड परछाई की आवाज उनके मन में गूंजती रही। उन्होंने बूढ़ी औरत की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। ईश्वर की इच्छा यही है। बूढ़ी औरत, जो अपने राजा के इस बर्ताव से दुखी थी, वापस लौट गई। उस रात वीरभद्र अपने कमरे में अकेले थे। उन्होंने अपनी परछाई को फिर से देखा, जो अब और भी विशाल और भयानक हो चुकी थी। तुम मुझे क्या देना चाहते हो? उन्होंने अपनी परछाई से पूछा। मैं तुम्हें अमरत्व दूंगी, मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगी जिससे तुम पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकते हो। मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगी जिससे तुम समय और स्थान को नियंत्रित कर सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी, परछाई ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या कीमत? वीरभद्र ने पूछा। तुम्हें अपने दिल की अच्छाई को हमेशा के लिए दफनाना होगा। तुम्हें अपनी प्रजा की भावनाओं को कुचलना होगा। तुम्हें एक ऐसा राजा बनना होगा जिसे सिर्फ शक्ति से प्यार हो, न कि अपनी प्रजा से। वीरभद्र इस प्रस्ताव से डर गए, लेकिन उनके मन की सत्ता की भूख ने उन्हें इस ओर खींच लिया। मुझे वह शक्ति चाहिए। वीरभद्र ने आखिरकार अपनी परछाई के सामने हार मान ली। इस समझौते के बाद वीरभद्र का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया। उनका अच्छा हिस्सा धीरे धीरे गायब होने लगा और उनकी परछाई का काला साया उनके मन और आत्मा पर हावी हो गया। अब वह अपनी प्रजा से खुलकर बात करते थे, लेकिन उनके शब्दों में कोई दया या सहानुभूति नहीं थी। उनकी आंखों में क्रूरता की चमक थी और उनके चेहरे पर एक अजीब ठंडी मुस्कान रहती थी। लोग अपने राजा के इस बदलाव से डर गए थे। वे अब उनसे प्यार नहीं करते थे, बल्कि डरते थे। अकाल ने राज्य को पूरी तरह से तबाह कर दिया था और अब लोगों में कोई उम्मीद नहीं बची थी। महाराज वीरभद्र की परछाई अब उनके शरीर से अलग होने लगी थी। वह रात में महल के गलियारों में घूमती थी और उसकी भयानक हंसी पूरे महल में गूंजती थी। सैनिकों ने रात में परछाई को घूमते हुए देखा और उन्होंने इसे एक बुरा शगुन माना। लेकिन कोई भी अपने राजा से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। परछाई ने अब महल के अंदर एक गुप्त तहखाने में प्रवेश किया, जहां सदियों से सूर्यगढ़ के राजाओं के रहस्य छिपे हुए थे। इस तहखाने में परछाई को एक प्राचीन जादू का दर्पण मिला। यह एक ऐसा दर्पण था जो किसी की भी परछाई को उसके शरीर से अलग कर सकता था और उसे एक नया जीवन दे सकता था। यह सब एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। सदियों पहले सूर्यगढ़ के एक दुष्ट राजा ने इस दर्पण का निर्माण कराया था, ताकि वह अपनी परछाई को एक शक्तिशाली दानव में बदल सके। लेकिन उस राजा को उसकी परछाई ने ही धोखा दिया और उसे मार डाला। उस दिन से यह दर्पण उस तहखाने में छिपा हुआ था और कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पाया था। अब वीरभद्र की परछाई ने उस दर्पण का उपयोग किया। उसने दर्पण के सामने खड़े होकर एक प्राचीन मंत्र का जाप किया। मंत्र का जाप होते ही दर्पण से एक काली धुएं जैसी ऊर्जा निकली, जिसने परछाई को एक ठोस रूप दे दिया। अब वह सिर्फ एक परछाई नहीं थी, बल्कि एक नया, भयानक और शक्तिशाली प्राणी बन गया था,
जो बिल्कुल वीरभद्र जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखें और आत्मा काली थी। इस नए प्राणी का नाम था छाया। छाया ने वीरभद्र के कमरे में प्रवेश किया। वीरभद्र सो रहे थे। छाया ने उनकी आत्मा को उनके शरीर से निकालने की कोशिश की, लेकिन वीरभद्र की आत्मा अभी भी अच्छी थी। उसमें अभी भी अपनी प्रजा के लिए प्यार बाकी था। छाया ने अपनी शक्ति का उपयोग करके वीरभद्र को सम्मोहित कर दिया। वीरभद्र ने नींद में ही अपनी तलवार उठाई और छाया ने उनसे कहा, हे राजन, अब तुम मेरे दास हो। तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। तुम्हारी प्रजा अब मेरा खेल का मैदान है और तुम मेरे कठपुतले हो। वीरभद्र ने, जो अब पूरी तरह से छाया के वश में थे, अपनी तलवार उठाई और छाया के साथ मिलकर एक नए, क्रूर और भयानक अध्याय की शुरुआत की। राज्य में अकाल गहराता जा रहा था। लोग भूख से मर रहे थे। छाया ने वीरभद्र के शरीर का उपयोग करके एक भयानक आदेश दिया। सूर्यगढ़ की प्रजा को चेतावनी दी जाती है कि जो भी हमारे आदेशों का पालन नहीं करेगा, उसे मौत की सजा दी जाएगी। अब से कोई भी फसल नहीं उगाएगा और कोई भी पानी नहीं पिएगा। हम अपनी शक्ति से इस राज्य को फिर से बनाएंगे और जो हमारे रास्ते में आएगा, उसे कुचल दिया जाएगा। प्रजा में हाहाकार मच गया। लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उन्हें बेरहमी से मार डाला। पूरा सूर्यगढ़ अब एक कब्रिस्तान में बदल गया था और वीरभद्र, जो कभी अपने लोगों के लिए एक देवता थे, अब उनके लिए एक राक्षस बन गए थे। इसी बीच एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था, जिसका नाम था अमर। अमर बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान था। वह जंगल में लकड़ियां काटकर अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालता था। जब अकाल पड़ा तो अमर का जीवन भी मुश्किल हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह हर दिन जंगल में जाता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि इस अकाल को खत्म करें। एक दिन जब वह जंगल में था तो उसने एक अजीब बूढ़े साधु को देखा, जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। वही साधु जो कभी महाराज वीरभद्र के महल में आया था। अमर ने साधु के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। साधु ने अमर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे बालक, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा दिल मुझे बहुत पसंद आया। तुम इस राज्य के इकलौते इंसान हो जिसके दिल में अभी भी दया और करुणा बाकी है। तुम ही वह इंसान हो जो इस राज्य को बचा सकता है। अमर हैरान हो गया। मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मैं कैसे इस राज्य को बचा सकता हूँ? उसने पूछा। साधु ने अमर को वीरभद्र और उनकी परछाई की कहानी बताई। उन्होंने अमर को बताया कि अब वीरभद्र की परछाई, जिसे छाया कहते हैं, ने उनकी आत्मा को गुलाम बना लिया है और वह अब एक कठपुतले की तरह काम कर रहे हैं। तुम्हें उस प्राचीन जादू के दर्पण को ढूंढना होगा जो महल के तहखाने में छिपा हुआ है। उसी दर्पण से तुम छाया को खत्म कर सकते हो और वीरभद्र को उसकी परछाई से मुक्त कर सकते हो। लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? साधु ने पूछा। अमर ने, जो अपनी प्रजा को इस हाल में देखकर दुखी था, साधु की बात को स्वीकार किया। हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं अपनी प्रजा को इस हाल में नहीं देख सकता। साधु ने अमर को एक पुराना ताबीज दिया, जिस पर एक सूरज का चिन्ह बना हुआ था। यह ताबीज तुम्हें छाया की काली शक्तियों से बचाएगा। जब तक यह तुम्हारे पास है, छाया तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अमर ने ताबीज को अपने गले में पहना और साधु को धन्यवाद देकर महल की तरफ चल दिया। महल तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि चारों ओर सैनिकों का कड़ा पहरा था। अमर ने चुपके से महल में घुसने की कोशिश की, लेकिन एक सैनिक ने उसे देख लिया। सैनिक ने अमर को पकड़ लिया और उसे महाराज के सामने ले गया।
वीरभद्र, जो अब पूरी तरह से छाया के वश में थे, अमर को देखकर मुस्कुराए। तुम्हें क्या चाहिए बालक? उन्होंने पूछा। अमर ने वीरभद्र की आंखों में देखा। उसे पता था कि अब वह राजा नहीं बल्कि एक कठपुतले हैं। हे महाराज, मैं आपसे अपनी प्रजा के लिए भोजन और पानी मांगने आया हूँ, अमर ने साहस से कहा। वीरभद्र ने ठहाका लगाया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भोजन दूंगा? तुम्हारी किस्मत में भूख और मौत है। वीरभद्र ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे अमर को बंदी बना लें। लेकिन अचानक अमर के गले में जो ताबीज था वह चमकने लगा। ताबीज की चमक इतनी तेज थी कि वीरभद्र और उनके सैनिक पीछे हट गए। ताबीज से एक गर्म ऊर्जा निकली जिसने वीरभद्र के शरीर को छुआ। वीरभद्र की आत्मा, जो छाया के गुलाम थी, एक पल के लिए जाग गई। भाग जाओ अमर, उनकी आत्मा ने फुसफुसाया। तुम मुझे बचा सकते हो। तहखाने में जाओ, दर्पण को ढूंढो। अमर ने वीरभद्र की बात सुनी और वह तुरंत वहां से भाग गया। वह जानता था कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उसे तहखाने में जाना होगा और दर्पण को ढूंढना होगा। अमर महाराज की फुसफुसाहट सुनकर तहखाने की तलाश में निकल पड़ा। उसे पता था कि यह एक ऐसी जगह है जहां कोई नहीं जाता और अगर वह पकड़ा गया तो उसकी मौत निश्चित थी। महल के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ था और हर कोने में एक अजीब सी उदासी और डर की आहट थी। अमर ने एक बंद दरवाजे को देखा जिस पर एक पुराना और जंग लगा ताला लगा हुआ था। वह समझ गया कि यही वह तहखाना है जिसकी उसे तलाश थी। अमर ने अपनी शक्ति से ताले को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उसे साधु की बात याद आई। तुम्हें अपनी ईमानदारी और अपने दिल की शक्ति का उपयोग करना होगा। अमर ने अपने मन में प्रार्थना की, हे भगवान, अगर मेरा मकसद सही है तो मुझे इस रास्ते पर चलने की शक्ति दो। जैसे ही उसने यह प्रार्थना की, ताला चमकने लगा और अपने आप खुल गया। अमर ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। तहखाने के अंदर घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी नमी और धूल की महक थी। अमर ने एक पुरानी लालटेन जलाई और उसकी रोशनी में चारों ओर देखने लगा। तहखाने की दीवारों पर पुराने राजाओं की तस्वीरें लगी हुई थीं, जिनकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं, जैसे वे अभी भी जीवित हों। दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब चित्र और संकेत भी बने हुए थे, जो किसी प्राचीन भाषा में लिखे गए थे। अमर समझ गया कि यह जगह सिर्फ एक तहखाना नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी जादू की दुनिया थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। कभी पानी के टपकने की, कभी किसी के रोने की और कभी किसी के फुसफुसाने की। अमर डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि उसे अपने लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ना होगा। थोड़ी दूर चलने के बाद वह एक बड़े कमरे में पहुंचा। कमरे के बीच में एक बड़ा सा पत्थर का सिंहासन रखा हुआ था, जिस पर एक विशाल और पुराना दर्पण रखा हुआ था। दर्पण के चारों ओर सुनहरे और लाल रंग के रत्न जड़े हुए थे और उसकी सतह पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। अमर समझ गया कि यही वह दर्पण है जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन जैसे ही वह दर्पण के पास पहुंचा, कमरे के चारों ओर से अजीब सी परछाइयां निकलने लगीं। ये परछाइयां वीरभद्र की परछाई जैसी थीं, लेकिन वे और भी भयानक और क्रूर थीं। उन्होंने अमर को चारों तरफ से घेर लिया और उसकी तरफ बढ़ने लगीं। अमर डर गया, लेकिन उसने अपने ताबीज को पकड़ा और जोर से चिल्लाया, मैं डरता नहीं हूँ। मैं अपने लोगों को बचाने आया हूँ। मैं तुम्हारे दुष्ट इरादों को सफल नहीं होने दूंगा। जैसे ही अमर ने यह बात कही, ताबीज फिर से चमकने लगा। ताबीज की चमक इतनी तेज थी कि परछाइयां डरकर पीछे हट गईं और वापस अंधेरे में गायब हो गईं। अमर ने हिम्मत करके दर्पण को छूने की कोशिश की,
लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके हाथ में तेज दर्द होने लगा। दर्पण से एक काली ऊर्जा निकली जिसने अमर को पीछे फेंक दिया। वह जमीन पर गिर गया और उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसे समझ आ गया कि दर्पण को छूना इतना आसान नहीं था। उसे कुछ और करना होगा। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी जो किसी पुराने इंसान की थी। इस दर्पण को सिर्फ वही छू सकता है जिसका दिल पूरी तरह से शुद्ध हो। तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा, तभी तुम इस दर्पण को नियंत्रित कर पाओगे। अमर ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। वह समझ गया कि यह आवाज तहखाने के पुराने राजाओं की थी। उसे अपनी आत्मा को शुद्ध करने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी उसे कमरे के एक कोने में एक पुराना संदूक दिखा। उसने संदूक खोला और उसमें एक पुरानी किताब मिली। यह एक ऐसी किताब थी जिसमें सूर्यगढ़ के राजाओं के सारे रहस्य और जादू के मंत्र लिखे हुए थे। अमर ने किताब को पढ़ना शुरू किया और उसे पता चला कि दर्पण को शुद्ध करने के लिए एक प्राचीन और शक्तिशाली मंत्र का जाप करना होगा। यह मंत्र सिर्फ वही पढ़ सकता था जिसका दिल निडर और शुद्ध हो। अमर ने मंत्र का जाप करना शुरू किया। हे सूर्य देवता, इस दर्पण में अपनी पवित्र किरणों को भेजो। इसकी काली ऊर्जा को शुद्ध करो और इसे अपने असली रूप में वापस लाओ। इसे उस दानव की कैद से मुक्त करो जो इसे अपनी शक्ति के लिए उपयोग करना चाहता है। जैसे ही अमर ने मंत्र का जाप किया, दर्पण की सतह पर एक सुनहरी रोशनी चमकने लगी। रोशनी इतनी तेज थी कि अमर की आंखें बंद हो गईं। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि दर्पण में अब उसका चेहरा दिख रहा था और उसकी परछाई एक सुंदर और चमकदार रूप ले रही थी। दर्पण अब एक काली वस्तु नहीं, बल्कि एक पवित्र और शक्तिशाली उपकरण बन चुका था। अमर ने फिर से दर्पण को छुआ, लेकिन इस बार उसे कोई दर्द नहीं हुआ। दर्पण ने उसकी आत्मा की शक्ति को पहचान लिया था। अमर ने दर्पण में देखा और उसे वीरभद्र की परछाई का चेहरा दिखाई दिया। परछाई अभी भी भयानक थी, लेकिन अब वह कमजोर लग रही थी। तुम मुझे हरा नहीं सकते बालक। मैं इस राजा की आत्मा हूं। मैं अमर हूं, परछाई ने गुर्राते हुए कहा। अमर ने परछाई को देखा और कहा, तुम अमर नहीं हो, तुम सिर्फ एक डर हो और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अमर ने दर्पण को पकड़ा और एक प्राचीन मंत्र का जाप किया। हे सूरज की शक्ति, इस काली परछाई को खत्म करो। इसे हमेशा के लिए जला दो और इस राजा को इसकी कैद से मुक्त करो। अमर की आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा महल हिलने लगा। दर्पण से एक तेज रोशनी निकली जिसने परछाई को पूरी तरह से जला दिया। परछाई, जो कभी इतनी शक्तिशाली थी, अब एक कमजोर और धुएं जैसी वस्तु बन चुकी थी। वह हवा में गायब हो गई और उसकी भयानक हंसी हमेशा के लिए शांत हो गई। इसी बीच महल के ऊपर वीरभद्र, जो छाया के वश में थे, अचानक होश में आ गए। उन्होंने अपनी आंखों को रगड़ा और चारों ओर देखा। उन्हें याद आया कि क्या हुआ था और वे अपनी प्रजा के प्रति अपने बर्ताव से बहुत दुखी हुए। वीरभद्र ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, राज्य में भोजन और पानी पहुंचा, हर गांव में, हर घर में, और जो लोग भूखे हैं उनकी मदद करो। सैनिकों ने, जो अपने राजा के इस आदेश से हैरान थे, आदेश का पालन किया। वीरभद्र ने, जो अब पूरी तरह से आजाद थे, अमर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अमर तब तक तहखाने से बाहर निकल चुका था। अमर ने देखा कि राज्य में अब फिर से उम्मीद की किरण जलने लगी थी। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट रही थी और चारों ओर खुशहाली छा रही थी। वीरभद्र ने अमर को महल में बुलाया और उसका सम्मान किया। उन्होंने अमर को अपने राज्य का सबसे बड़ा सलाहकार बना दिया और उसे अपनी प्रजा का सम्मान वापस दिलाने का काम सौंपा।
वीरभद्र ने अपनी परछाई के साथ हुए हादसे से बहुत कुछ सीखा था। उन्होंने अपनी प्रजा से माफी मांगी और उन्होंने वादा किया कि वे एक बार फिर एक अच्छे और न्यायप्रिय राजा बनेंगे। उन्होंने अपने राज्य का नाम बदलकर उम्मीदगढ़ रखा और उन्होंने अमर को अपना सबसे बड़ा दोस्त और मार्गदर्शक बना दिया। अमर की बहादुरी और वीरभद्र के पश्चाताप के बाद सूर्यगढ़ अब उम्मीदगढ़ में शांति और समृद्धि लौट रही थी। लेकिन यह शांति सिर्फ ऊपरी सतह पर थी। तहखाने में परछाई के विनाश के बाद एक और भयानक शक्ति जागृत हो गई थी। वह शक्ति थी पुरानी रानी चंद्रिका की। चंद्रिका, जो सदियों पहले एक दुष्ट जादूगरनी थी, को उसकी बुरी हरकतों के लिए उसी तहखाने में कैद कर दिया गया था। उसे एक ऐसी नींद में सुलाया गया था जो सिर्फ परछाई के विनाश के बाद ही टूट सकती थी। अब रानी चंद्रिका जाग चुकी थी। उसकी आंखें नफरत और बदले की आग से जल रही थीं। वह अपनी कैद के लिए पूरे राज्य से बदला लेना चाहती थी। चंद्रिका ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके महल के चारों ओर एक काली ऊर्जा का जाल फैला दिया। इस जाल की वजह से महल में रहने वाले हर इंसान के मन में नफरत, जलन और गुस्सा पैदा होने लगा। लोग एक दूसरे से लड़ने लगे और छोटी छोटी बातों पर झगड़े करने लगे। सबसे पहले इसका असर वीरभद्र और अमर पर पड़ा। वीरभद्र, जो अपनी गलती का पश्चाताप कर रहे थे, अब अमर से ईर्ष्या करने लगे। उन्हें लगा कि अमर ने उनकी जगह ले ली है और प्रजा अब उनसे ज्यादा अमर का सम्मान करती है। वीरभद्र का मन एक बार फिर काला होने लगा और उनके चेहरे पर एक अजीब ठंडी मुस्कान लौट आई। वहीं अमर, जो हमेशा वीरभद्र का सम्मान करता था, अब उन्हें एक कमजोर और डरपोक राजा समझने लगा। उसे लगा कि वीरभद्र अपनी सत्ता को फिर से स्थापित करने के लिए उसकी लोकप्रियता का फायदा उठा रहे हैं। रानी चंद्रिका ने इस नफरत की आग को और भड़काया। वह अदृश्य रूप में महल के गलियारों में घूमती और वीरभद्र और अमर के कानों में फुसफुसाती, तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारा दोस्त है? वह सिर्फ तुम्हारी सत्ता को हथियाना चाहता है। तुम्हें उसे खत्म करना होगा, इससे पहले कि वह तुम्हें खत्म कर दे। चंद्रिका की फुसफुसाहट से वीरभद्र और अमर के बीच की दोस्ती धीरे धीरे नफरत में बदल गई। वे एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए और एक दूसरे को संदेह की नजरों से देखने लगे। एक दिन रानी चंद्रिका ने वीरभद्र को सपने में दर्शन दिए। उसने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी पुरानी रानी हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी खोई हुई शक्ति वापस दे सकती हूँ। तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा। तुम्हें उस लकड़हारे को मारना होगा जिसने तुम्हारी परछाई को खत्म किया। वीरभद्र, जो अब पूरी तरह से चंद्रिका के वश में थे, ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और अमर के कमरे की तरफ चल दिए। अमर अपने कमरे में सो रहा था। वीरभद्र ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चले गए। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अमर पर वार करने ही वाले थे कि अचानक अमर के गले में जो ताबीज था वह फिर से चमकने लगा। ताबीज की रोशनी से वीरभद्र का हाथ हवा में रुक गया। वीरभद्र को एक पल के लिए होश आया। उन्होंने देखा कि उनकी तलवार अमर पर टिकी हुई है और वे एक भयानक अपराध करने जा रहे थे। वीरभद्र डर गए और उन्होंने अपनी तलवार को फेंक दिया। अमर, जो ताबीज की रोशनी से जाग गया था, ने देखा कि वीरभद्र रो रहे थे। महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने पूछा। वीरभद्र ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो अमर, मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं हूँ। एक दुष्ट शक्ति ने मुझे फिर से अपने वश में कर लिया था। अमर समझ गया कि यह सब रानी चंद्रिका का काम था। उसने वीरभद्र को शांत किया और उनसे कहा, हम एक साथ इस मुसीबत का सामना करेंगे महाराज। हम इस दुष्ट जादूगरनी को हरा देंगे। लेकिन रानी चंद्रिका इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी।
उसने अपनी सबसे शक्तिशाली जादू का उपयोग किया। उसने उम्मीदगढ़ के चारों ओर एक भयानक तूफान खड़ा कर दिया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। तूफान इतना भयानक था कि लोगों के घर उखड़ने लगे और जानवर भागने लगे। लोगों में एक बार फिर डर और अराजकता फैल गई। लोग एक दूसरे से लड़ने लगे और कहने लगे कि यह सब वीरभद्र और अमर की लड़ाई की वजह से हो रहा है। रानी चंद्रिका, जो अब अपनी शक्तियों के शिखर पर थी, महल के बीच में प्रकट हुई। उसने एक भयानक हंसी के साथ कहा, अब तुम सब मेरे गुलाम हो। तुम मुझे मेरी कैद के लिए सजा दोगे। तुम सब एक दूसरे से लड़ोगे और मरोगे और मैं तुम्हारे खून से अपने महल बनाऊंगी। चंद्रिका की बात सुनकर वीरभद्र और अमर ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन चंद्रिका की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वे कुछ नहीं कर पाए। चंद्रिका ने उन्हें हवा में उठा लिया और उन्हें एक दूसरे से लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वीरभद्र और अमर, जो अब चंद्रिका के जादू के वश में थे, एक दूसरे से लड़ने लगे। लोगों ने देखा कि उनके राजा और उनके मार्गदर्शक एक दूसरे से लड़ रहे हैं और उन्होंने उम्मीद खो दी। वे एक दूसरे से लड़ने लगे और पूरे राज्य में अराजकता फैल गई। चंद्रिका, जो यह सब देखकर खुश हो रही थी, ने एक भयानक मंत्र का जाप किया। मंत्र के जाप से आसमान से आग की बारिश होने लगी। लोगों के घर जलने लगे और पूरे राज्य में आग और धुएं का माहौल था। वीरभद्र और अमर, जो एक दूसरे से लड़ रहे थे, ने देखा कि उनकी प्रजा जल रही है और उनकी आत्माएं दर्द से कराह उठीं। अमर ने, जो अभी भी अपनी आत्मा की शक्ति से जूझ रहा था, अपने मन में साधु की बात को याद किया। सिर्फ शुद्धता और निडरता ही तुम्हें इस मुसीबत से बचा सकती है। अमर ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके अपने गले से ताबीज को निकाला और उसे अपनी हथेली में पकड़कर जोर से चिल्लाया, हे सूरज देवता, मुझे शक्ति दो। मुझे इस अंधेरे को खत्म करने की शक्ति दो। ताबीज की चमक इतनी तेज थी कि वह एक विशाल रोशनी के गोले में बदल गया। रोशनी का गोला सीधे चंद्रिका की तरफ गया और उसे छूने से पहले ही चंद्रिका की शक्तियां कमजोर होने लगी। चंद्रिका, जो अब कमजोर हो रही थी, ने एक आखिरी कोशिश की। उसने वीरभद्र और अमर को एक दूसरे से लड़ने के लिए मजबूर किया, लेकिन अमर ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके वीरभद्र को छुआ। अमर के स्पर्श से वीरभद्र की आत्मा को मुक्ति मिली और वह होश में आ गए। वीरभद्र और अमर ने एक साथ मिलकर चंद्रिका पर वार किया और ताबीज की रोशनी ने उसे पूरी तरह से जला दिया। चंद्रिका की भयानक हंसी हमेशा के लिए शांत हो गई और वह हवा में गायब हो गई। जैसे ही चंद्रिका की मौत हुई, तूफान शांत हो गया और आसमान में सूरज फिर से चमकने लगा। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई और वे एक दूसरे को गले लगाने लगे। वीरभद्र और अमर ने एक दूसरे को देखा और वे समझ गए कि उनकी दोस्ती ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। रानी चंद्रिका के विनाश के बाद उम्मीदगढ़ में खुशहाली और शांति लौट आई थी। वीरभद्र और अमर ने एक बार फिर मिलकर राज्य का शासन संभाला और उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करना शुरू किया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। चंद्रिका की मौत के बाद एक नया और गहरा रहस्य सामने आया। एक रात वीरभद्र अपने कमरे में सो रहे थे, तभी उन्हें एक सपना आया। सपने में उन्होंने एक बूढ़े साधु को देखा, वही साधु जो उन्हें परछाई के बारे में बताने आया था। साधु ने वीरभद्र से कहा, हे राजन, तुमने और अमर ने एक बहुत बड़ा खतरा खत्म कर दिया है, लेकिन एक और खतरा अभी भी बाकी है। रानी चंद्रिका की मौत के बाद उसकी आत्मा एक शापित गुफा में कैद हो गई है और अगर तुम उसे हमेशा के लिए खत्म नहीं करोगे तो वह फिर से वापस आएगी। वीरभद्र ने साधु से पूछा, वह शापित गुफा कहाँ है?
साधु ने कहा, वह गुफा उम्मीदगढ़ के सबसे पुराने और सबसे ऊंचे पहाड़ पर है। उस पहाड़ को काल पर्वत कहते हैं। वहां तक पहुंचना आसान नहीं है और वहां पर बहुत से जाल और राक्षस हैं। साधु ने वीरभद्र को यह भी बताया कि उस गुफा में एक प्राचीन काल कलश छिपा हुआ है। इस कलश में ही चंद्रिका की आत्मा कैद थी और अगर उस कलश को गंगा नदी में बहा दिया जाए तो चंद्रिका की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। वीरभद्र की नींद खुल गई। उन्होंने तुरंत अमर को अपने पास बुलाया और उसे सपने के बारे में बताया। अमर ने वीरभद्र की बात को गंभीरता से लिया और उन्होंने दोनों ने मिलकर काल पर्वत की तरफ जाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी यात्रा के लिए तैयारी की और चुपके से महल से निकल गए। वे जानते थे कि अगर वे अपनी प्रजा को यह बात बताएंगे तो वे डर जाएंगे। काल पर्वत तक का रास्ता बहुत मुश्किल और खतरनाक था। रास्ते में उन्हें घने जंगल, गहरी नदियां और भयानक जानवर मिले, लेकिन वीरभद्र और अमर ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और वे आगे बढ़ते रहे। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक प्राचीन मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर बहुत पुराना था और उसकी दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। मंदिर के अंदर एक बूढ़ा पुजारी था जो ध्यान में बैठा हुआ था। पुजारी ने अपनी आंखें खोली और वीरभद्र और अमर को देखा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो बच्चों? यह जगह बहुत खतरनाक है, पुजारी ने पूछा। वीरभद्र ने पुजारी को सारी कहानी बताई। पुजारी ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों बहुत बहादुर हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पुजारी ने उन्हें एक पुरानी चमत्कारी जड़ी बूटी दी। यह जड़ी बूटी तुम्हें काल पर्वत के राक्षसों से बचाएगी। जब भी कोई राक्षस तुम पर हमला करे तो इस जड़ी बूटी को उसके पास फेंक देना। वीरभद्र और अमर ने पुजारी को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा पर फिर से निकल गए। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक गहरी खाई के पास पहुंचे जिसे पार करना असंभव था। तभी एक विशाल और भयानक अजगर उस खाई से बाहर निकला और उसने उन पर हमला करने की कोशिश की। अजगर की आंखें लाल थीं और उसके मुंह से जहर निकल रहा था। अमर ने तुरंत पुजारी द्वारा दी गई जड़ी बूटी को अजगर के पास फेंक दिया। जैसे ही जड़ी बूटी अजगर को छुई, अजगर एक विशाल पेड़ में बदल गया। वीरभद्र और अमर उस पेड़ पर चढ़कर खाई को पार कर गए। काल पर्वत के शिखर पर वे एक बड़ी गुफा के पास पहुंचे। गुफा का दरवाजा एक बड़े पत्थर से बंद था और उस पर एक अजीबोगरीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था। अमर ने उस भाषा को समझने की कोशिश की और उसे पता चला कि वह एक पहेली थी। पहेली थी, मैं दिन में सोता हूँ और रात में जागता हूँ। मेरे पास कोई आंख नहीं, लेकिन मैं सब कुछ देख सकता हूँ। मैं कौन हूँ? वीरभद्र और अमर ने पहेली का जवाब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं ढूंढ पाए। तभी वीरभद्र को एक ख्याल आया। जवाब सूरज की रोशनी है, उन्होंने कहा। अमर ने पूछा, लेकिन सूरज तो दिन में जागता है और रात में सोता है। वीरभद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, सूरज की परछाई दिन में सोती है और रात में जागती है, और वह हमारी परछाई की तरह सब कुछ देख सकती है। अमर ने वीरभद्र की बात को स्वीकार किया और उसने जोर से कहा, जवाब परछाई है। जैसे ही अमर ने यह जवाब दिया, गुफा का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक गहरा और अंधेरा रास्ता था जो सीधे कालकलश की तरफ जा रहा था। रास्ते में कई जाल और सांप थे, लेकिन वीरभद्र और अमर ने अपनी हिम्मत और समझदारी से उन सभी को पार कर लिया। आखिर में वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां एक ऊंचे सिंहासन पर एक सुंदर लेकिन भयानक दिखने वाला कलश रखा हुआ था। कलश के चारों ओर नीले रंग की रोशनी चमक रही थी और उसमें से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। वीरभद्र और अमर ने धीरे से कलश को उठाया और उसे लेकर गुफा से बाहर निकल गए।
वे सीधे गंगा नदी की तरफ गए और उन्होंने कलश को नदी में बहा दिया। जैसे ही कलश नदी में बहा, उसमें से एक सुनहरी रोशनी निकली जिसने आसमान को रोशन कर दिया। चंद्रिका की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई और उम्मीदगढ़ में एक बार फिर शांति और खुशहाली लौट आई। गंगा में कालकलश के प्रवाहित होते ही उम्मीदगढ़ में खुशहाली की एक नई लहर दौड़ गई। लोग इस बात से अनजान थे कि वीरभद्र और अमर ने उनके लिए क्या किया है, लेकिन वे महसूस कर रहे थे कि उनके राज्य से एक काला साया हट चुका है। वीरभद्र और अमर अपनी सफल यात्रा के बाद वापस महल लौट आए। वे थक चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। रात को जब वे सो रहे थे तो उन्हें फिर से एक सपना आया। इस बार सपने में कोई साधु या रानी नहीं थी, बल्कि एक बूढ़ा आदमी था जो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा था। उस आदमी के हाथ में एक अजीब सी किताब थी और वह वीरभद्र और अमर की तरफ मुस्कुरा रहा था। तुमने अपने राज्य को बचा लिया बच्चों, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुमने किसकी आत्मा को मुक्त किया? बूढ़े आदमी ने पूछा। वीरभद्र और अमर ने एक दूसरे को देखा। हमने रानी चंद्रिका की आत्मा को मुक्त किया, उन्होंने एक साथ कहा। बूढ़ा आदमी हंसने लगा। रानी चंद्रिका की आत्मा? यह सिर्फ एक कहानी थी जो तुम्हें गुमराह करने के लिए बनाई गई थी। रानी चंद्रिका तो सदियों पहले ही एक और राजा के हाथों मारी जा चुकी थी। वीरभद्र और अमर हैरान हो गए। तो फिर कालकलश में किसकी आत्मा थी? उन्होंने पूछा। बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, कालकलश में तुम्हारी असली रानी मृणलिनी की आत्मा थी। वीरभद्र, जो इस बात से हैरान थे, ने पूछा, रानी मृणलिनी कौन है? बूढ़े आदमी ने बताया, रानी मृणलिनी तुम्हारी सबसे पहली रानी थी वीरभद्र। वह एक बहुत अच्छी और दयालु रानी थी जो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक दिन तुम्हारे ही पिता महाराज देवव्रत ने उसे एक दुष्ट जादूगर के बहकावे में आकर मार डाला। उन्होंने रानी को एक गुफा में कैद कर दिया और उनकी आत्मा को कालकलश में कैद कर दिया। वीरभद्र को विश्वास नहीं हुआ। मेरे पिता ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने पूछा। बूढ़े आदमी ने कहा, क्योंकि वह तुम्हारी असली पहचान से डरते थे। उन्हें डर था कि तुम भी अपनी परछाई की तरह दुष्ट बन जाओगे और राज्य को तबाह कर दोगे। इसलिए उन्होंने तुम्हारी परछाई को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। उन्होंने अपनी गलती का पश्चाताप किया और उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने तुम्हारी परछाई को कमजोर करने के लिए एक साधु को भेजा और तुम्हें बचाने के लिए एक लकड़हारे को। अमर को अब सारी कहानी समझ आ रही थी। तो मैं सिर्फ एक मोहरा था? उसने पूछा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सिर्फ एक मोहरा नहीं थे अमर, तुम एक रक्षक थे। तुम वह इंसान थे जिसके दिल में इतनी शक्ति थी कि वह एक दुष्ट परछाई को खत्म कर सकता था। तुम वह इंसान थे जो अपनी प्रजा को बचा सकता था। वीरभद्र ने पूछा, लेकिन मेरे पिता कहाँ हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारे पिता तुम्हारे पास ही हैं वीरभद्र, वह तुम्हारे दिल में हैं। बूढ़े आदमी की बात सुनकर वीरभद्र और अमर की आंखें खुल गईं। वे दोनों एक दूसरे को देखते रहे और उन्हें समझ आ गया कि यह सब एक बहुत बड़ी साजिश थी। यह साजिश सिर्फ वीरभद्र को बचाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य को बचाने के लिए बनाई गई थी। वीरभद्र ने अपने पिता की गलती का पश्चाताप किया और उन्होंने अपनी रानी की आत्मा को मुक्ति देने के लिए अमर को धन्यवाद दिया। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी परछाई सिर्फ एक डर नहीं थी, बल्कि एक परीक्षा थी जिसमें वे पास हो गए थे। अपने पिता की सच्चाई जानने के बाद वीरभद्र और अमर ने एक नई यात्रा शुरू की। इस बार उनकी यात्रा का उद्देश्य राज्य को बाहरी खतरों से बचाना था। रानी चंद्रिका की मौत के बाद
उसके एक गुप्त अनुयायी, एक शक्तिशाली जादूगर जिसका नाम कालनेमी था, ने सत्ता हथियाने की कोशिश की। कालनेमी ने उम्मीदगढ़ के पास के एक राज्य जिसका नाम असुरगढ़ था के राजा को अपने वश में कर लिया। असुरगढ़ के राजा, जो अब कालनेमी के कठपुतले थे, ने उम्मीदगढ़ पर हमला करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया और वे उम्मीदगढ़ की सीमा की तरफ बढ़ने लगे। वीरभद्र, जो अपनी प्रजा को इस हाल में देखकर दुखी थे, ने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया। लेकिन अमर को लगा कि यह लड़ाई सिर्फ तलवारों से नहीं जीती जा सकती। अमर ने वीरभद्र से कहा, महाराज, कालनेमी एक शक्तिशाली जादूगर है। वह सिर्फ तलवारों से नहीं डरेगा। हमें उसे हराने के लिए उसकी जादुई शक्तियों को खत्म करना होगा। वीरभद्र ने पूछा, लेकिन हम उसकी शक्तियों को कैसे खत्म कर सकते हैं? अमर ने बताया, कालनेमी की शक्तियों का स्रोत एक काला पत्थर है जो असुरगढ़ के सबसे पुराने मंदिर में छिपा हुआ है। अगर हम उस पत्थर को नष्ट कर दें तो कालनेमी कमजोर हो जाएगा। वीरभद्र और अमर ने एक योजना बनाई। वीरभद्र ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया और अमर ने चुपके से असुरगढ़ के मंदिर में प्रवेश करने का फैसला किया। अमर ने एक सैनिक का वेश धारण किया और वह असुरगढ़ की तरफ चला गया। असुरगढ़ में घुसना आसान नहीं था क्योंकि चारों ओर सैनिकों का कड़ा पहरा था। लेकिन अमर अपनी चतुराई से सैनिकों को चकमा देने में कामयाब रहा। मंदिर के अंदर अमर ने उस काले पत्थर को ढूंढने की कोशिश की। मंदिर में बहुत से जाल और राक्षस थे, लेकिन अमर ने अपनी बहादुरी से उन सभी को पार कर लिया। आखिर में वह एक गुप्त कमरे में पहुंचा, जहां वह काला पत्थर रखा हुआ था। पत्थर से एक काली ऊर्जा निकल रही थी, जो पूरे मंदिर को अपनी चपेट में ले रही थी। अमर ने अपनी तलवार उठाई और पत्थर पर वार किया। जैसे ही उसने पत्थर पर वार किया, पत्थर से एक काली ऊर्जा निकली जिसने अमर को पीछे फेंक दिया। अमर जमीन पर गिर गया और उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। तभी कालनेमी वहां पर प्रकट हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लकड़हारे? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे पत्थर को नष्ट कर सकते हो? कालनेमी ने हंसते हुए कहा। अमर डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके अपनी तलवार को फिर से उठाया और पत्थर पर वार किया। इस बार अमर ने अपनी पूरी शक्ति से वार किया और पत्थर दो हिस्सों में टूट गया। पत्थर के टूटते ही कालनेमी की शक्तियां कमजोर हो गईं। वह हवा में गायब होने लगा और उसकी भयानक हंसी हमेशा के लिए शांत हो गई। इसी बीच उम्मीदगढ़ की सेना ने असुरगढ़ की सेना को हरा दिया। असुरगढ़ के राजा, जो अब कालनेमी के वश से मुक्त थे, ने अपनी गलती का पश्चाताप किया और उन्होंने वीरभद्र से माफी मांगी। उम्मीदगढ़ और असुरगढ़ के बीच शांति और दोस्ती स्थापित हो गई। वीरभद्र और अमर ने एक बार फिर अपने राज्य को बचाया और उन्होंने अपनी प्रजा को एक नई उम्मीद दी। असुरगढ़ पर विजय के बाद उम्मीदगढ़ में एक नया युग शुरू हुआ। वीरभद्र ने, जो अब अपने दिल की आवाज पर भरोसा करना सीख गए थे, राज्य को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपनी प्रजा को एक साथ लाने के लिए कई सुधार किए और उन्होंने उम्मीदगढ़ को एक ऐसा राज्य बना दिया जहां हर कोई सुरक्षित और खुश महसूस करता था। वीरभद्र ने एक घोषणा की, अब से उम्मीदगढ़ में कोई भी गरीब या दुखी नहीं रहेगा। हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे और हम अपने राज्य को दुनिया का सबसे अच्छा राज्य बनाएंगे। प्रजा ने अपने राजा की इस घोषणा का स्वागत किया और उन्होंने वीरभद्र के नेतृत्व में काम करना शुरू किया। लेकिन अमर, जो इस सब से दूर था, एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। उसे लगा कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक रात जब वह सो रहा था तो उसे फिर से एक सपना आया। सपने में उसने एक बूढ़े साधु को देखा जो उसे काल पर्वत की गुफा में ले गया।
गुफा के अंदर साधु ने अमर को एक पुराना ताबीज दिया। ताबीज पर एक अजीब सी आकृति बनी हुई थी जो अमर को पहचान में नहीं आ रही थी। साधु ने अमर से कहा, हे बालक, तुमने उम्मीदगढ़ को बाहरी खतरों से बचा लिया, लेकिन एक और खतरा अभी भी बाकी है। यह खतरा तुम्हारे भीतर है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे असली मकसद से दूर कर रही है। अमर हैरान हो गया। मेरे भीतर कौन सा खतरा है? उसने पूछा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे भीतर एक छिपा हुआ राजा है अमर। तुम सिर्फ एक लकड़हारा नहीं बल्कि एक राजा हो। अमर को विश्वास नहीं हुआ। मैं एक राजा कैसे हो सकता हूँ? उसने पूछा। साधु ने कहा, तुम्हारे पिता जो एक बार उम्मीदगढ़ के राजा थे ने तुम्हें बचपन में ही छोड़ दिया था ताकि तुम एक सामान्य जीवन जी सको। उन्होंने तुम्हारी असली पहचान को तुमसे छुपाया ताकि तुम अपनी परछाई की तरह दुष्ट न बन जाओ। अमर को अब सब कुछ समझ आ रहा था। वह एक राजा का बेटा था जो अपने ही राज्य में एक लकड़हारा बनकर रहा। अमर की नींद खुल गई। वह वीरभद्र के पास गया और उसे अपने सपने के बारे में बताया। वीरभद्र ने, जो इस बात से हैरान थे, अमर से कहा, तुम सच कह रहे हो अमर। मेरे पिता ने मुझे बताया था कि मेरे अलावा एक और राजा का बेटा है जो उम्मीदगढ़ को बचाएगा। वीरभद्र ने अमर को ताज पहनाया और उसे उम्मीदगढ़ का नया राजा घोषित कर दिया। अमर, जो अब उम्मीदगढ़ का नया राजा था, ने अपने राज्य को एक नई दिशा दी। उसने अपनी प्रजा को एक साथ लाया और उसने उम्मीदगढ़ को एक ऐसा राज्य बना दिया जहां हर कोई सुरक्षित और खुश महसूस करता था। वीरभद्र, जो अब अपने राज्य की सत्ता को छोड़ चुके थे, ने एक साधारण जीवन जीना शुरू किया और उन्होंने अमर को अपना सबसे अच्छा दोस्त और मार्गदर्शक बना दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी रोमांचक कहानियां ला सकें। धन्यवाद।